सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं युवा पीढ़ी से। हमारे आज की ये मनोव्रत, ये सारे के सारे बच्चे, रुचि वगैरह, और आप सब लोग, रुचि, नुसरत, इन सब से कह रहा हूं, हमारे आज की हर कामना तुम पे निछावर है। हमारी प्रार्थनाओं का पुकारा कल तुम ही तो हो। हमारे आज की हर कामना तुम पे निछावर है। हमारी प्रार्थनाओं का पुकारा कल तुम ही तो हो। तुम्हारी दृष्टि से जुड़कर हमारी दृष्टि कहती है, हमारी स्वप्नदर्शी आंख का काजल तुम ही तो हो। तुम्हारी दृष्टि से जुड़कर हमारी दृष्टि कहती है, हमारी स्वप्नदर्शी आंख का काजल तुम ही तो हो। तो एक कवि अपने बच्चों को क्या आशीर्वाद दे सकता है? हमारी पारिजाती कल्पनाओं सी फलो फूलो, हमारी पारिजाती कल्पनाओं से फलो फूलो, समय के शाम पट पे ज्योति के अक्षर सजाना तुम। अब ये मंच की जिम्मेदारी है कि उस संस्कृति को सलामत रखें जिसको हम लोगों ने अपनी शक्ति भर जिया, उसको विकृत ना होने दें। ये हमेशा ध्यान रखें, मंच पर ऐसा वाक्य मुंह से ना निकले, वहाँ सरस्वती की तस्वीर रहती है। जो वाक्य आप अपनी माँ के सामने न बोल सके वो मंच से नहीं निकलना चाहिए। तो हमारी पारिजाती कल्पनाओं से फलो फूलो, समय के शाम पट पे ज्योति के अक्षर सजाना तुम। और हमारे चोट खाए पांव की हर टीस कहती है, हमारी हर पराजय को विजय गाथा बनाना तुम। हमारी हर पराजय को विजय गाथा बनाना तुम। तो इस नई पीढ़ी से कहता हूं कि अल्फाज की सरगम का सफर तुम संभालना, और इस घर के लिए हमने किया जो भी बन सका। अब हम बिखर रहे हैं, ये घर तुम संभालना। इस घर के लिए हमने किया जो भी बन सका, अब हम बिखर रहे हैं, ये घर तुम संभालना। लेकिन एक आत्मविश्वास से दीप्त टिप्पणी है कि मेरे बिखराव में भी एक सलीका है। गजल कहता हूं मैं, सजदे नहीं करता, इबादत का मेरा अपना तरीका है। गजल कहता हूं मैं, सजदे नहीं करता, इबादत का मेरा अपना तरीका है। दो शेर सुन लीजिए। युवा पीढ़ी से कहता हूं, लफ्जों में टंकार बिठा, लहजे में खुददारी रख, और जीने की ख्वाहिश है तो मरने की तैयारी रख। लफ्जों में टंकार बिठा, लहजे में खुददारी रख, जीने की ख्वाहिश है तो मरने की तैयारी रख। दरबारों से रख दूरी, फुटपाथों से यारी रख, और श्रीमद् भगवद गीता पढ़, युद्ध निरंतर जारी रख। श्रीमद् भगवद गीता पढ़, युद्ध निरंतर जारी रख। और अशार की श्रृंखला की अंतिम बात, निर्भय गाते हैं युग की गायत्री, राजाज्ञा का अनुवाद नहीं करते। विभू जी के चरणों में प्रणाम किया मैंने मंच पर आते ही आते। पंक्ति सुनिएगा कि निर्भय गाते हैं युग की गायत्री, राजाज्ञा का अनुवाद नहीं करते, और झुकते हैं संतों के श्री चरणों में, सामंतों से संवाद नहीं करते। झुकते हैं संतों के श्री चरणों में, सामंतों से संवाद नहीं करते। फाकों को भी मस्ती में जीते हैं, बस्ती बस्ती फरियाद नहीं करते। और सच कहते हैं अथवा चुप रहते हैं, हम लफ्ज़ों को बर्बाद नहीं करते, हम लफ्ज़ों को बर्बाद नहीं करते। अंतिम 3 टिप्पणियाँ मैंने जीवन में आई हुई 3 महिलाओं के लिए लिखी, 3-3 पंक्ति की, और ये महिलाएं सबके जीवन में आती हैं। 30 वर्ष की उम्र में मेरी बच्ची का जन्म हुआ मेरे घर में, और मैंने 3 पंक्तियों की एक कविता लिखी। मेरी बाहों में झूल जाती है, मुस्कुराती है जब मेरी बच्ची, रोशनी राह भूल जाती है। मेरी बाहों में झूल जाती है, मुस्कुराती है जब मेरी बच्ची, रोशनी राह भूल जाती है। फिर मैं 50 वर्ष का हुआ, मेरे घर में एक दूसरी महिला आई, द्युतिमती कहते हैं, झिलमिलाती हुई, वर्तिका आप जानते ही। द्युतिमती वर्तिका प्रतीत हुई, पांव छूने झुकी जो पुत्र वधू, एक विनय पत्रिका प्रतीत हुई।
द्युतिमती वर्तिका प्रतीत हुई, पांव छूने झुकी जो पुत्र वधू, एक विनय पत्रिका प्रतीत हुई। और अंतिम, आज का अंतिम संबोधन कविता में, ये तीसरी महिला जो आई है जीवन में, इससे बहुत डरता हूं मैं, सुनिएगा। नन्हे हाथों से सर दबाती है, खुद समय से दवा खिलाती है, मेरी बेटी की बेटी मां बनकर वृद्ध नाना के पास आती है। नन्हे हाथों से सर दबाती है, खुद समय से दवा खिलाती है, मेरी बेटी की बेटी मां बनकर वृद्ध नाना के पास आती है।